हेलो एवरीवन। पहले तो जिसने ये कहानी लिखी उसे बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन रूपी वीणा। एक घर में बहुत दिनों पुरानी एक वीणा रखी हुई थी। लोग उसको उपयोग में नहीं लाते थे, जिसके चलते पड़ी पड़ी वो धूल खाती रहती थी। रात में अगर भूल से कोई बच्चा उसे गिरा देता तो आधी रात में उसके तार झंझना जाते और घर के लोगों की नींद टूट जाती। वह वीणा एक उपद्रव का कारण बन गई थी। अंततः उस घर के लोगों ने यह तय किया कि इसे घर के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि यह जगह घेरती है, कचरा इकट्ठा करती है और घर की शांति भी भंग करती है। सब मिलकर वीणा को घर के बाहर कूड़ेदान में फेंकने चल दिए। अभी वो फेंक कर लौट भी न पाए थे कि उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसकी नज़र उस वीणा पर पड़ी। उसने उस वीणा को उठाकर धूल झाड़ी और तारों को ठीक से कसा और उनके तारों को छेड़ने लगा। फिर क्या था, अब तो नज़ारा ही बदल गया। जो भी उस रास्ते से गुजरता वही ठिठक कर खड़ा हो जाता और उसके मधुर संगीत में खो जाता। चारों ओर भीड़ लग गई। वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर वीणा बजा रहा था। चारों तरफ समा सा बंध गया। जैसे ही उसने वीणा बजाना बंद किया कि फिर सब झपट पड़े, बोले, यह वीणा हमारी है, इसे हमें वापस कर दो। वह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, पहले इसे बजाना तो सीख लो, अन्यथा फिर यह उपद्रव पैदा करेगी। बजाना ना आता हो तो वीणा घर की शांति भंग कर देती है, और यदि बजाना आता हो तो घर को शांतिपूर्ण एवं संगीतमय बना देती है। जीवन भी एक वीणा की तरह है। इस वीणा को बजाना बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। इसलिए तो इतनी उदासी है, दुख है, इतनी पीड़ा है। जो जीवन एक संगीत बन सकता था वह विसंगतिपूर्ण बन गया है। क्या आपको पता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य छिपी पड़ी है? दुनिया की कोई भी मशीन आज तक नहीं जान पाई है। अपनी शक्ति का एक क्षुद्र भाग, छोटा सा भाग ही अभी तक आप प्रकट कर पाए हो। इंसान के पास जितनी शक्ति, जितने विचार, जितने नए सृजन करने की सामर्थ्य विद्यमान है, वह अन्य किसी भी जीव के पास नहीं है। सैकड़ों बार आप असफल या चोट खा सकते हो, लेकिन स्वयं में और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण आप संसार को जरूर कुछ देने में सफल होंगे। समाज को कुछ ऐसे मनुष्यों की ज़रूरत है जो परमार्थ के यज्ञ में निरंतर संलग्न रहकर इस समाज का भला कर सके। जब तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ, तब तुम भगवान का भी उपहास उड़ाते हो। अरे, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो तुम्हारे द्वारा ना हो सके। दृढ़ इच्छा की और अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है बस। कभी कभी उदासी की आग है ज़िंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है ज़िंदगी, हंसता और रुलाता राग है ज़िंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है ज़िंदगी, पर अंत में तो किए हुए कर्मों का हिसाब है ज़िंदगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।